बच्चे वर्तमान की आशा और भविष्य की ताकत होते हैं। बच्चे इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ताजगी होते हैं। बच्चे एक खुशनुमा सुबह होते हैं, लेकिन उस सुबह पर भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का अंधेरा छा जाए तो झालावाड़ जैसा हादसा हो जाता है। जी आप समझ गए, कल जो राजस्थान में हुआ। आज बुलेटिन की शुरुआत उन्हीं खबरों से करना चाहता हूं। प्रशासन इस कदर संवेदनशील हो जाता है कि उसकी शर्म हया भी खत्म हो जाती है। जिस झालावाड़ के सरकारी स्कूल में छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई, उस स्कूल की मरम्मत समय पर हुई होती तो यह हादसा आज नहीं हुआ होता। लेकिन जिस अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज चल रहा था, वहां तक बड़े बड़े लोगों के पहुंचने के लिए सड़क तुरंत बनाई जाने लगी। इसीलिए शुरू में ही हमने कहा कि लाल फीताशाही। कमाल की बात है कि कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी तक नहीं है। सिस्टम के सामने कैसे कैसे सवाल हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत उन मानवीय गुणों से करते हैं जिसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था ने अमल में लाने की जगह स्कूल की जर्जर दीवारों पर टांग दिया था। हमारा 2 लड़का लड़की मर गया, बच्चा बच्ची। हम तो भाग लिए और जो बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे वो वहीं पर मर गए। ये वही झालावाड़ का स्कूल है जिसमें दबकर 7 बच्चों की जान चली गई। उन बच्चों पर न दीवार ने दया दिखाई, न उन लोगों के दिलों में कोई दया दिखी जो इस सिस्टम को चलाते हैं। अगर दया होती तो मीना मरती नहीं, कान्हा और कुंदन इस दुनिया में होते। हरीश, पायल, प्रियंका, सतीश, ये सारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे होते। इन बच्चों की आंखों में पढ़ने की हसरत झिलमिला रही थी, लेकिन दया को दीवार पर टांग देने वाले सिस्टम ने इन बच्चों को मौत दे दी। कहां सपना था कि स्कूल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहां जिंदगी की एक एक सांस बचाने के लिए अस्पताल में माता पिता भाग रहे थे, मगर अफसोस और शोक कि वो सांसें भी नहीं बची और वो प्रयास भी बेकार चले गए। उसकी माँ बाप का क्या होना, बच्चा कहाँ लाएंगे? कैसा नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल है नहीं, पानी की सुविधा तो होनी चाहिए। बच्चों का बिल्डिंग टूट के पड़ गई, सारा ही मर गया। कौन लाएगा इतने बड़े बड़े बच्चे? पैसे तो सब दे देते हैं, आज सब घुमा के भी खा लेते हैं। मीना और कान्हा दोनों ही बच्चे थे। स्कूल में गया था मिलने, दिल पड़ गया। मैं मेल के घर पे आया था यात्रा में, तो बाहर चप्पल खोला था, फिर बाद में दौड़ के गया तो वहाँ छतरी खत्म ही हो गया। धोनी 10 साल की तो मीना थी, 7 साल का कान्हा था। जिन्हें स्कूल बनाना था, जिन्हें स्कूल चलाना था, उनके लिए दया सिर्फ दीवार पर टांग देने वाला एक निर्जीव शब्द बनकर रह गया। पत्थर गिर रहे थे तब बिल्डिंग गिर गई थी। फिर आपने यहाँ से देखी बिल्डिंग गिरी? क्या हो रहा था पहले? सब प्रार्थना हुई, पहले प्रार्थना हुई, फिर दीदी अंदर बिठा रही थी तब गिरी। सर मैं जा रही थी ना, जब स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, फिर मैं गई ना, पूरा ये पड़ गई था पीछे, फिर याद नहीं। आपकी जो साथ में पढ़ती हैं लड़कियां, वो भी थी अंदर ही जब? हाँ। निर्दयी सिस्टम ने अपना पाप छिपाने के लिए दीवारों पर ऐसे शब्द गढ़वा दिए जिसका मर्म वो समझता ही नहीं। इन तस्वीरों में सिमट गए बच्चों की मुस्कान शायद हमसे, आपसे, शासन और प्रशासन से पूछ रही है कि भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी करने वालों, क्या वाकई तुम लोगों में दया
बची है। दिखाने की कोई चीज है तो दया, और दया ही नहीं दिखाई ना प्रशासन ने, ना सरकार ने, ना व्यवस्था ने। और आलम यह हुआ कि जर्जर सरकारी स्कूल भर भरा कर गिर गया और 7 मासूम जो देश का भविष्य हो सकते थे, अपने परिवार और समाज का भविष्य हो सकते थे, वो बेवक्त हमारे बीच नहीं रहे। झालावाड़ के स्कूल में जो कुछ हुआ वो एक साथ कई मोर्चों पर हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो हादसा पूछ रहा है कि स्कूल की मरम्मत के लिए क्या सरकार के पास पैसे नहीं थे। वो हादसा पूछ रहा है कि क्या बच्चों के प्रति ही हमारा सिस्टम सबसे ज्यादा निर्मम हो चुका है। वो हादसा ही पूछ रहा है कि जिस स्कूल से जिंदगी बनती है उसमें ही मौत से लड़ने के लिए अपने बच्चों को लोग कैसे भेजें। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस अस्पताल में स्कूल गिरने से मरने वाले बच्चों की लाशें निकली, उसके सामने से ये सड़क निकल रही है। बिल्कुल इसे चमकाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि हुकूमत चलाने वाले यहाँ आने वाले थे स्कूल की छत गिरने से मरने वाले मासूमों पर आंसू बहाने के लिए। स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई? सड़क बनाने के लिए पैसे आ गए। अब मौत को बुलाने वाली स्कूल की जर्जर इमारत भले ही नहीं बनी, भले ही उसकी कमजोर छत के नीचे दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सड़क पहले बनेगी। स्कूल का क्या है, बने या ना बने, शासन प्रशासन चलाने वालों को लगता है कि बच्चे बचे या नहीं उनका क्या जाता है। जिनके परिवार की सारी खुशियां लुट गईं, उनके लिए तो दिन भी अंधेरा हो गया। 2 ही बच्चे थे मेरे, तो आंगन सुना है, कुछ भी नहीं है। एक के साथ चल गया दीदी। क्या करते हैं इनके पापा मम्मी? पापा मजदूरी करे दीदी, जमीन जब बिक गई, इलाज में कुछ भी नहीं बचा, बच्चा बच्चे भी नहीं बचा, अब किसके सहारे जिएगा। जहां देश का भविष्य बनना था, वहां भ्रष्ट व्यवस्था ने शमशान बना दिया। आप कल्पना कीजिए, जिस घर से बच्चे की अर्थी निकली होगी उसमें शोक, संताप और पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए टायर से आग जलाना पड़े तो धिक्कार है। टायर पर क्यों जलाई गई बच्चे की लाश? टायर की चिता क्यों सजानी पड़ी? अगर स्कूल की छत की मरम्मत हुई होती तो बच्चे नहीं मरते। सड़क पर रोलर चलाने से पहले स्कूल की इमारत को बनाना जरूरी था। अब पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की बात हो रही है। अगर उस पैसे से पहले ही स्कूल की मरम्मत कर दी गई होती तो कई घरों के चिराग नहीं बुझते। बच्चों की जान की कीमत 10 लाख रुपए। अब पीड़ित परिजन 10 लाख रुपए के मुआवजे पर भी सवाल उठा रहे हैं। मीना और काना दोनों ही बच्चा था, स्कूल में गया था मिलने, छत डल पड़ गई अपने। मैं मेल के घर पे आया था यात्रा में, तो आर चप्पल ही खोला था, फिर बाद में दौड़ के गया तो वहाँ छत डल गिर गया, खत्म ही हो गया। दोनों 10 साल की तो मीना थी और 7 साल का काना था। 7 साल का बच्चा। अभी सरकार की तरफ से जो ये मुआवजे की बात कही गई है, अभी आपको लेटर भी दिया गया है। लेटर गार्ड की नौकरी की बोल रहा है कि सरकार को गार्ड की नौकरी दे देंगे, लेटर दे दिया, और 20 लाख रुपए दे रहा है। 20 लाख रुपया क्या होगा? अब जिनके हाथों में सरकारी खजाना है, वो चाहे सड़क बनवाएं या मुआवजे का ऐलान करके अपनी पीठ थपथपा ले, चाहे बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन झालावाड़ के पीप लोधी गांव में जमाने तक बच्चों को खो देने का दर्द रहेगा। कैसे मौत के स्कूल में अपने बच्चों को भेजें? गांव वालों का कहना है कि 2 दिन से गांव में चूल्हा नहीं जला, अब भले भूखे सो लेंगे लेकिन बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। कोई चूल्हा जलाएगा? बाबा संतान ही नहीं है तो चूल्हा कहाँ से जलाएगा? बिल्डिंग पुरानी थी तो डर लगता था आपको? डर लगता था, इसलिए हमारे बच्चे तो गुराड़ी भेज दिए थे हमने। इसलिए हमने यहाँ पर भेजे नहीं कि क्योंकि यहाँ समस्या खराब है, तो इसलिए कि भाई बेचारा कभी भी डर सकता है। कल सब भूखे बच्चे नाम सब ऐसा कसा ही बैठा, सब बहुत बुरा हुआ। एक एक बच्चा छा पापड़ बेचारे यहाँ।
स्कूल नहीं भेजेंगे अब। गांव में मातम का माहौल है। किसी भी घर में आज यहाँ पर चूल्हे नहीं जले हैं। कल से जब से हादसा हुआ है, गांव के सभी लोग जो है इस दुख की घड़ी में शामिल हैं और सबकी एक ही बात है, एक ही मांग है कि हादसा टाला जा सकता था। शुक्रवार सुबह जब अपने बच्चों को माता पिता ने झालावाड़ के इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन्हें कहां अंदाजा रहा होगा कि अब वो बच्चे घर नहीं लौटेंगे, उनकी लाश लौटेगी। 7 साल का कपिल खुशकिस्मत था कि उसी वक्त पेंसिल लेने के लिए स्कूल के बगल में ही अपने घर चला गया था। पिपलोदी गांव में जो हादसा हुआ उससे पूरा गांव सहमा हुआ है। जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि 7 बच्चों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि कपिल जो है कक्षा 4 में पढ़ता है और स्कूल से उसके घर की दूरी महज कुछ कदम है। कपिल जब स्कूल पहुंचा था उस वक्त जो है वो स्कूल से वापस घर पे जब पेन लेने के लिए आया, इस दौरान ही जो है छत गिर गई। क्या हुआ था कपिल, आप घर पे क्यों आए थे? पेन लेने आया था, तब पत्थर गिर रहे थे, तब बिल्डिंग गिर गई थी। क्या हो रहा था पहले? सब प्रार्थना हुई, पहले प्रार्थना हुई, फिर दीदी अंदर बिठा रही थी, तब गिरी। आप पेन घर पे भूल गए थे क्या? हाँ। सब कुछ जहां भगवान भरोसे है, वहां एक राजनीति ही है जो अपना सटीक निशाना लगाने का प्रयास करती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंची और सवाल उठाया अपनी ही सरकार पर। मैं समझती हूँ सबसे पहले शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुंचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित को कर लेते हैं, तो ये स्थिति में वो नहीं होती। इस बीच शासन ने स्कूल के कार्यकारी प्रिंसिपल समेत 5 शिक्षकों को सस्पेंड करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ली है। झालावाड़ से रियाज खान और शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लाल फीताशाही कैसे सिस्टम को कुंद कर देती है, उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है ये झालावाड़ की घटना। आप प्रशासन की मुस्तैदी और चुस्ती फुर्ती देख सकते हैं कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि प्रिंसिपल तो ठीक है, शिक्षकों का क्या गुनाह है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा अधिकारियों से लेकर कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं। दीवार बनवाना, स्कूल को ठीक करवाना, यह प्रशासन का काम था या शिक्षकों का काम था? झालावाड़ के पीपलोदी गांव में 7 मासूमों की मौत। शिक्षा विभाग की दिखावटी कार्रवाई। एक्शन के नाम पर सिर्फ कुछ शिक्षक निलंबित। निदेशक महोदय दे रहे बेपरवाह बयान। सवाल अब भी बरकरार, हादसे का कौन जिम्मेदार? झालावाड़ स्कूल हादसे के तुरंत बाद जब एनडीटीवी ने शिक्षा निदेशक से सवाल किया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 7 बच्चों की मौत वाले हादसे को लेकर कहा, ये तो एक एक्सीडेंट है। पहले से भी हम हर साल भवन सुरक्षा के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उसके प्रमाण पत्र लेते रहते हैं, भवनों की मरम्मत के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन चूंकि एक एक्सीडेंटल बात है, इसमें हादसा हुआ है, तो हम देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि स्कूल की सुरक्षा और मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी और किन लोगों पर आरोप है कि समय रहते उन्होंने जर्जर भवनों की मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसी क्षतिग्रस्त स्कूल में बच्चों की पढ़ाई जारी रही। पहले नंबर पर है प्रिंसिपल मीना गर्ग, दूसरे नंबर पर जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा, तीसरे नंबर पर शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और चौथे नंबर पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर। ये वो लोग हैं जिन पर इलाके में, जिले में स्कूल की पढ़ाई, स्कूल भवन निर्माण, संसाधनों के लिए फंड जारी करने की जिम्मेदारी होती है।
इनमें से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसी का खामियाजा आज 7 बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कि अभी जब तक निर्माण नहीं होता है मरम्मत की, तब तक जो ऐसे कमरे हैं तो ताला लगा दे, उससे बच्चों को नहीं मिले। यदि एक ही 2 ही कमरे हैं और वहाँ दूसरा साधन नहीं है तो स्कूल को बंद कर दे, नजदीक के स्कूल बच्चों को पढ़ाए, ताकि ये भवन तैयार होने के बाद वापस शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हम बच्चों की जान की कीमत पर हम इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकते कि आपको इसी में बिठाना पड़ेगा। काफी मन भरा हुआ है देखकर, जो बच्चे हैं डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करके और यहाँ के आपके जो आम लोग ने जो ब्लड डोनेशन वगैरह किया है उससे काफ़ी स्थिति संभल गई है और ये बच्चे अब जो हैं वो तो सुरक्षित हैं। एक बच्चा भी थोड़ा सीरियस है लेकिन वो भी 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा और इसको अब आए हैं, अभी हम सीएम साहब भी वीसी ले रहे हैं, इसको हम पूरा देखते हैं। इसमें आगे फिलहाल तो अभी है कि बच्चों को इस विषम स्थिति से बाहर निकालना वो हमारी प्राथमिकता है। सवाल यही है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं, या फिर सिर्फ लीपापोती होती रहेगी। झालावाड़ से रियाज खान के साथ शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुना आपने शिक्षा सचिव को कहते हुए कि हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को जो नुकसान हुआ है, जो चोट लगी है, उनका पहले इलाज कराया जाए, वो प्राथमिकता है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर स्कूल की छत बनवा दी गई होती, स्कूल जर्जर अवस्था में नहीं होता, तो क्या आज ये स्थिति होती? उस वक्त तो काम नहीं करेंगे और उसके बाद आकर इस तरीके से सफाई देंगे, हमदर्दी बटोरने की कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हैं। सवाल ये कि इन अधिकारियों पर कब कानूनी कोड़े चलेंगे ताकि उनको पता चले कि उनकी लापरवाही से कितने सारे घर उजड़ जाते हैं। झालावाड़ के स्कूल में जो कुछ हुआ वो राजस्थान के कई स्कूलों में हो सकता है। एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही कुछ स्कूलों की ज़मीनी हालत देखी तो पता चला कि वहाँ बच्चे रोज़ मौत से खेलते हैं। मैं चाहूँगा इस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार से जुड़े जितने अधिकारी हैं, वहाँ पर जितने मंत्री हैं, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे नहीं पता राजस्थान के सरकार क्या कर रही है। क्योंकि काम कर रही होती तो झालावाड़ नहीं होता। आज झालावाड़ हुआ है, उसके बाद हमने चेक किया अलग अलग स्कूलों में जाके, कुछ ही एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा कि कभी भी कोई भी छत कहीं भी गिर सकती है। स्थिति इस रिपोर्ट में ऐसे ही दिखती है। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के गांव पथैना के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खस्ताहाल तस्वीरें शिक्षा विभाग की सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है कि छत से पानी कमरों में टपकता है। वहीं रुदावल थाना क्षेत्र गांव राजपुरा में सरकारी विद्यालय सिर्फ एक कमरे में संचालित है, जहां खुले आसमान में बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में मौजूद एकमात्र कमरे में 3 क्लासें चलती हुई मिली। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शीघ्र स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ तो बालकों की टीसी कटा सकते हैं, जिससे झालावाड़ जैसी घटना ना हो। ये विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, बच्चों को हम अंदर बैठा नहीं सकते। और इस बारे में हम 2024 से सीबीओ साहब को, डीओ साहब को, कलेक्टर साहब को और अब भी हमने मंत्री महोदय को और वर्तमान में विधायक महोदय को, समसा को और डीओ ऑफिस को सारी सूचना भेज चुके हैं। जो फाइल हमारे उपलब्ध है, जो हमने फाइल भेजी है, जो सूचना है, जो 24 से अब तक हमारे पास रिकॉर्ड है पूरी। झुंझुनू जिले में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। जिले के 21 सरकारी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में हैं और बारिश के मौसम में ये किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। इनमें से नवलगढ़ के उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की छत लगातार टपकती है और दीवारों में चौड़ी दरारें दिखती हैं। संस्कृत विद्यालय, वहाँ पे ऐसी दयनीय स्थिति हो रखी है कि पूरी छत बारिश की वजह से टपक रही है और बार बार प्रशासन को भी सूचित किया जा चुका है कि भाई ये हालत है, बच्चों को अपने शिक्षा के मंदिर में अपन भेज रहे हैं तो यहाँ की हालत सुधारी जाए, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे देख रेख नहीं हो रही है। चुरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव कालू सर के सरकारी स्कूल की खोखली दीवारें सिस्टम को ठेंगा दिखा रही हैं। ये विद्यालय 12 क्लास तक संचालित हो रहा है, लेकिन इस स्कूल के भवन की दीवारें खोखली और भवन के कमरे जर्जर। अब बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं।
सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। कितने कमरों में क्लासेस चलती है आपके यहाँ? यहाँ पर सिर्फ 5 क्लासें हैं जो सही है और सभी गिरने की कगार पर हैं। सिरोही के पांडुरी बंजारा फली स्कूल में अचानक प्लास्टर उखड़कर गिर पड़ा। हड़कंप मचा के कुछ हुआ तो नहीं। गनीमत रही कि तब तक क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं था, नहीं तो आंसुओं में कुछ और परिवार डूब गए होते। करौली के सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भरभरा कर नीचे गिर गई। खुशनसीबी थी कि स्कूल खुलने से पहले यह हुआ, नहीं तो झालावाड़ जैसा हादसा हो जाता। प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई बाबू नहीं पहुंचा। एक कमरा है, इसकी पूरी छत नीचे गिर चुकी थी और इसके लिए फिर हमने आते ही उच्च अधिकारियों को मैसेज किया, वीडियो भी भेजी और बाकी बच्चों को हमने सावधान कर दिया, रस्सी लगा दी गई। नागौर जिले के डेगाना खारियावास गांव में भी सरकारी स्कूल की पटिया गिर पड़ी। वहां भी अच्छी बात यह रही कि उस समय बच्चे मैदान में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना कबूल कर ली। इसी तरह जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ में सरकारी स्कूल की छत गिर पड़ी। दरअसल पिछले साल ही इसके जर्जर हाल की रिपोर्ट गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तस्वीरों को देखकर क्या राजस्थान का शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद से जागेगा? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।